बाबूजी महाराज ने एक बार हमसे कहा कि हर सफाई में जब आप बैठते हैं कई जन्मों के संस्कार मिट जाते हैं। एक लड़का था कोयम्बतूर में अभ्यासी, 6-7 महीने का अभ्यासी, और बहुत ही अच्छी तरक्की हो रही थी। इतनी तेज़ वह तरक्की कर रहा था कि हमने सोचा कि ये तो बन गया आदमी, लेकिन कहीं बेंगलोर गया, पेट की बीमारी आ गई, तीसरे दिन मर गया। तो मैंने बाबूजी को लिखा। मैं बहुत निराश हो गया क्योंकि मैंने सोचा था कि वह भविष्य में अच्छा प्रशिक्षक भी हो सकता है। बाबूजी को मैंने लिखा कि ऐसा ऐसा हो गया है, इसके लिए हम क्या करें। उन्होंने कहा, हम देखते हैं कि वह आत्मा एक कोने में बैठ के रो रही है। ये तो हम कहेंगे कि दुर्भाग्य है उसका, क्योंकि इतनी वह तरक्की कर चुका था कि 1 महीना और ध्यान करता तो उसकी मुक्ति हो जाती। लेकिन अब इसकी संभावना नहीं रही, उसे 1 जन्म और लेना पड़ेगा। अब देखिए, केवल 1 महीने की बात थी, और हो सकता है कि अगर मालिक ने स्वयं देखा हो, रहम किया हो, तो एक ही क्षण में मुक्ति हो सकती थी। लेकिन जब तक उसको आप यहाँ नहीं कमाएंगे, मरण के बाद मुक्ति नहीं हो पाती है। बाबूजी से हमने पूछा, वह तो गुजर गया, अब उसे मुक्ति नहीं दिला सकते। तो उन्होंने घूम घाम के कुछ जवाब दिया, जिसका मतलब यही था कि भाई, कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो नामुमकिन है, लेकिन हम कर नहीं सकते क्योंकि वह उसके लिए पात्र नहीं है। आप दूसरी तरफ से देखिए, अगर एक ही सफाई में 10 जन्म के, 20 जन्म के, 50 जन्म के संस्कार मिट गए तो प्रकृति में कितना रहम है। मान लीजिए, अगर हर संस्कार बनाने में जितना समय लगा, मिटाने में उतना ही समय लगना है, तो कब इसके मिटने की गुंजाइश होती हो। तो प्रकृति जिस हाथ से सजा देती है उसी हाथ से रहम भी दिखाती है। तो हमें स्वीकार लेना चाहिए कि हे नाथ, तू ही मनुष्य जीवन का ध्येय है, हमें बचाओ, हमें क्या करना है।